बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियों को रोकना राजयोग है। राजयोग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला यम कर्म कांड के प्रबंध को कहते हैं। इसका अर्थ निकालना अथवा नष्ट करना है। यदि किसी बर्तन में कुछ रखा हो तो दूसरी वस्तु उसमें तब तक नहीं जा सकती जब तक उसमें से पहली वस्तु निकाल ना ली जाए। इसके संबंध में 10 बातें हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, त्याग, आरजू, क्षमा, धैर्य, शौच, ब्रह्मचर्य, मिथ्याहार और दया। अहिंसा मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी को दुख न पहुंचाना। सत्य जैसा देखा हो अथवा अनुमान से निश्चय किया हो या प्राप्त लोगों के मुख से सुना हो और वह सबको प्रसन्न करने वाला हो, उसको ऐसा ही समझना सत्य है। वाक्य प्रिय भी हो, अप्रिय वाक्य के अवसर पर मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि दिल दुखाने वाला सत्य भी झूठ के समान है। असत्य त्याग कपट करके अथवा मालिक की इच्छा के बिना किसी पदार्थ का ले लेना। आरजू भीतर और बाहर से एक जैसा होना, कोमल वचन बोलना। क्षमा दुष्ट पुरुषों के खोटे वचन तथा अपमान को सहन करना तथा उससे दुख न होना। धैर्य अनेक प्रकार के विघ्नों के होने पर भी अभ्यास का परित्याग न करना तथा उनको सहन करना। जैसे चंदन बार बार घिसने से भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। शौच 2 प्रकार का है। भीतरी अर्थात प्राणायाम की रीति से अंतःकरण को स्वच्छ करना। बाहरी अर्थात मिट्टी अथवा जल इत्यादि से शरीर को स्वच्छ रखना। ब्रह्मचर्य मन, वाणी और शरीर से सदा और प्रत्येक अवस्था में स्त्री संग न करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। मिथ्याहार सूक्ष्म अर्थात पेट का चौथा भाग खाली रखकर सुगंधित मधुर भोजन करना। दया मन, वाणी और शरीर से सब प्राणियों पर अनुग्रह करने को दया कहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ शरीर का वर्णन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिछले अध्याय के कुछ अंश हमारे छूट गए थे। इसके लिए दास दरबार के सभी महात्माओं, गुरुओं, प्रेमियों से क्षमा प्रार्थी है। अब उस अंश को आगे बढ़ाया जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम, कीत न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। मन की एकाग्रता के द्वारा जो आंतरिक दृश्य दिखाई देते हैं उनका वर्णन इस भजन में किया गया है। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है, जरा सिर को झुका देखो रूप कैसा तुम्हारा है। ये पांचों तत्व का पुतला नजर आता है जो तुमको, इसी में रत्न मानिक का भरा भंडार भरा है। करो तुम लाख तजबीजे योग जप ज्ञान पाने की, बिना गुरु शांत नहीं खिलता वो द्वार है। जरा दिल को देखो कि अंदर क्या नजारा है, खींच कर प्राण को अंदर चले जाओगे निज मंदिर, वहाँ की यह निशानी है चमकता लाख तारा है। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है। तुम्हें हरदम निराले शान की उस घर में होती है धुनी, हरदम निराले शान की उस घर में होती है। वही सुनता है कि जिसको किया सतगुरु इशारा है। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है। अगर ख्वाहिश हो ऐसे घर में रहने की सदा तुमको, तो कहता दास है ढूंढो जो पूरा गुरु प्यारा है। जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है। जरा सिर को झुका देखो रूप कैसा तुम्हारा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भावार्थ यह है कि इस मनुष्य शरीर में समस्त ब्रह्मांड छिपा हुआ है। यह कथनी और लेखनी की बात नहीं। घट की खोज किए बिना इन बातों की समझ ना आ सकेगी। चाहे कितना भी कह देवे, गूंगे की मिठाई वाली बात है। अब इस शरीर की रचना का वर्णन सुनिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शरीर का वर्णन। संत महापुरुषों और योगाचार्यों ने इस मनुष्य शरीर जो सिर की चोटी से पांव की एड़ी तक दिखाई दे रहा है को 3 भागों में बांटा है। पहला दयाल देश, ये चेतन ही चेतन है, सिर की चोटी से पिछली और नीचे तक है। दूसरा ब्रह्मांड देश, यह शुद्ध माया से बना हुआ है और सिर की चोटी से लेकर आँखों के ऊपर तक है। इसे ब्रह्म सृष्टि कहते हैं।
तीसरा पिंड देश, यह मलिन माया की रचना है और आँखों से लेकर पाँव की एड़ी तक जीव सृष्टि है। प्रत्येक भाग में 3-3 पर्दे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। शरीर 3 है, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण। हर इंसान में ऊपर का स्थूल, नीचे का सूक्ष्म और सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर है। स्थूल शरीर सिर की चोटी से पाँव की एड़ी तक दिखाई दे रहा है। यह 5 तत्व और 25 प्रकृतियों का बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, यह 17 तत्वों का बना हुआ है। कारण शरीर, यह 3 तत्वों का बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार, तथा 3 गुण सत्य, रज और तम है। अक्षर पुरुष इसी को ही कहते हैं। शरीर के 5 तत्वों की व्याख्या इस प्रकार है। पहला आकाश, इस तत्व की तन्मात्रा शब्द, ज्ञानेंद्रियाँ, कान, इसका देवता 10 दिशा, कर्मेंद्रिया मुख और उसका देवता अग्नि है। इसका रंग श्याम और स्वाद कड़वा है। इसकी प्रकृति काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार है। इसकी चाल नाक के दोनों सुर, पूर्ण और प्रमाण नथनों से बाहर ना प्रतीत हो। इसका आकार शून्य और आहार शब्द कुशब्द है। शरीर में इसका स्थान शीश है। दूसरा वायु, इस तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है। ज्ञानेंद्रियाँ, त्वचा, देवता पवन, कर्मेंद्रिया हाथ और इसका देवता इंद्र है। इस तत्व का रंग हरा और स्वाद खट्टा है। इसकी प्रकृति उठना, बैठना, चलना, संकुचित होना इत्यादि है। इसकी चाल तिरछी और प्रमाण 8 उंगल तक है। इसका आकार गोल अथवा छाकोना और आहार सुगंध है। शरीर में इसका स्थान नाभि है। तीसरा अग्नि, इस तत्व की तन्मात्रा रूप, ज्ञानेंद्रिया नेत्र, देवता सूर्य, कर्मेंद्रिया पैर, उसका देवता वामन है। इस तत्व का रंग लाल और स्वाद चरपरा है। इसकी प्रकृति भूख, प्यास, आलस्य और निद्रा इत्यादि है। इसकी चाल ऊपर की ओर है तथा प्रमाण 16 उंगल तक है। इसका आकार त्रिकोण है और आहार लोभ मोह है। शरीर में इस तत्व का स्थान पित्त है। चौथा जल, इस तत्व की तन्मात्रा रस, ज्ञानेंद्रियाँ जीवा और देवता वरुण, कर्मेंद्रियाँ लिंग और उसका देवता प्रजापति है। इस तत्व का रंग सफ़ेद और स्वाद मीठा है। इसकी प्रकृति रक्त, वीर्य, पित्त और पसीना है। इसका चाल नीचे की ओर है तथा प्रमाण 16 उंगल तक है। इसका आकार लंबा और आहार मैथुन है। शरीर में इस तत्व का स्थान भाल है। पाँचवा पृथ्वी, इस तत्व की तन्मात्रा गंध, ज्ञानेंद्रियाँ नाक, देवता अश्विनी कुमार, कर्मेंद्रियाँ गुदा और इसका देवता यमराज है। इस तत्व का रंग पीला और स्वाद मीठा है। इसकी प्रकृति बाल, चमड़ा, नाड़ी, हड्डी और मांस है। इसकी चाल सम्मुख और प्रमाण 12 उंगल तक है। इसका आकार चकोर और आहार खाना पीना है। शरीर में इस तत्व का स्थान हृदय है। शरीर में 10 प्रकार की वायु प्रधान है। उसका वर्णन इस प्रकार है। प्राण, इसके द्वारा श्वास आते जाते हैं।
दिल इसका स्थान है, सूर्य इसका देवता है। यह हृदय से उठकर 12 उंगल तक बाहर तक जाती है। इसका स्वभाव गर्म और स्वरूप लाल है। दूसरा, अपान, इसके द्वारा विष्ठा बाहर निकलता है। गुदा इसका स्थान है और गणपति इसका देवता है। यह बाहर से अंदर को ठंडी होकर जाती है। इसका स्वरूप शीतल और गणपति अथवा चंद्रमा इसका देवता है। तीसरा, समान, इसके द्वारा शरीर में रस पहुँचते हैं। नाभि इसका स्थान है। संपत्ति इसका देवता है। चौथा, उदान, इसके द्वारा ब्रह्म कुंड से अमृत प्राप्त करके समान वायु तक पहुँचता है। गले से चोटी तक इसका स्थान है और इंद्र इसका देवता है। पांचवा, बयान, इसका काम रस को निर्मल करके पहुँचाना और हरकत करना है। सर्व शरीर इसका स्थान है और दिक्पाल इसका देवता है। छठा, करकल, इसका काम भोजन को हजम करना है। शरीर में इसका स्थान पेट और देवता मंद अथवा जठराग्नि है। सातवां, कुरम, इसके द्वारा आँखें की पलक खुलती और बंद होती है। शरीर में इसका स्थान आँख और देवता ज्योति अथवा प्रकाश है। आठवां, नाग, इसके द्वारा डकार आता है। शरीर में इसका स्थान गला है और इसके देवता शेष जी है। नौवां, देवदत्त, इसके द्वारा जम्हाई आती है। यह स्तन में दूध पैदा करती है। शरीर में इसका स्थान छाती के नीचे और इसका देवता कामदेव है। 10वां, धनंजय, मृत्यु के पश्चात यह शरीर को फुलाती है और फिर शरीर से अलग नहीं होती। अभी तक स्थूल शरीर का वर्णन किया जा रहा था। अब मन के विषय में कुछ सुनिए, जो कि इस शरीर का राजा है। मन अष्टदल कमल पर चक्कर काटता रहता है। विषय विकारों के कारण यह एकाग्र नहीं होता। इस कारण भगवत भजन में यह युक्त नहीं होता। अष्टदल कमल की जिस पत्ती पर यह बैठता है, उसी के अनुसार 8 तरह के कर्मों की ओर मनुष्य को ले जाता है। यह हर समय संकल्प विकल्प में पड़ा रहता है। इस मन को एकाग्र करने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। दिल की स्वच्छता के लिए पिंडी स्थान, जिनको 6 चक्र भी कहा गया है, साधक को इन चक्करों का भेदन करना पड़ता है। मुसलमान फकीर इन पिंडी चक्रों को आलमे मलकूत कहते हैं। पिंडी और ब्रह्मंडी चक्र। पहला, मूलाधार अथवा गुदा चक्र। गुदा इसका स्थान है। यह 4 दल का कमल है। इसका रंग लाल और देवता गणेश जी है। यहाँ कलिंग शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 6 है। यह पिंड देश की सीमा में है। प्राचीन काल में योगाभ्यास इसी स्थान से शुरू किया जाता था। इसीलिए योगियों की देखा देखी गृहस्थी लोग भी हर काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। दूसरा, स्वाधिष्ठान अथवा इंद्रिय चक्र। लिंग इसका स्थान है। यह 6 दल का कमल है। इसका रंग सोने जैसा पीला है और देवता ब्रह्मा जी तथा सावित्री देवी जी हैं। यहाँ हरिंग शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश की सीमा में है। ब्रह्मा जी अथवा उत्पत्ति करने वाली शक्ति का निवास इसी स्थान पर है। तीसरा, मणिपूरक अथवा नाभि चक्र।
नाभि इसका स्थान है। यह 10 दल का कमल है। इसका रंग नीला और देवता विष्णु जी तथा लक्ष्मी देवी है। यहाँ शरिंग शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश की सीमा में है। विष्णु अर्थात पालन शक्ति का यहाँ निवास है। चौथा, अनहत अथवा हृदय चक्र। हृदय इसका स्थान है। यह 12 दल का कमल है। इसका रंग गाय के दूध जैसा सफ़ेद है और देवता शिव जी व पार्वती देवी है। यहाँ ओम शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश की सीमा में है। सूफी फकीर पहले 3 चक्रों की स्थिति आलमे नासूत में मानते हैं। इस चक्र से आलमे मलकूत शुरू होता है। यहाँ महादेव अथवा अर्थात श्रृंगार करने वाली शक्ति का निवास है। पांचवा, विशुद्ध तथा कंठ चक्र। कंठ इसका स्थान है। यह 16 दल का कमल है। चंद्रमा जैसा सफ़ेद इसका रंग है और दुर्गा देवी का यहाँ निवास है। यहाँ सोहम शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 1000 है। दुर्गा अर्थात इच्छा का यहाँ निवास है। छठा, शिव नेत्र अथवा आज्ञा चक्र। इसे तीसरा तिल भी कहते हैं। आँखों के मध्य में इसका स्थान है। यह 2 दलों का कमल है। ज्योति स्वरूप इसका रंग है और परमात्मा इसका देवता है। यहाँ शिवोहम शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 1000 है। सुरती परमात्मा का यहाँ निवास है। अभ्यासी को शुरू में इसी स्थान से श्रुति को समेटना चाहिए। इस स्थान के साथ अंतःकरण की डोर लगी हुई है और अंतःकरण के साथ 10 इंद्रियों की डोर लगी हुई है। यहाँ पिंड देश समाप्त होता है और इसके आगे ब्रह्मांड देश की सीमा है। यहाँ सिफली मुकाम खत्म हुए। सातवां, सहस्त्र दल कमल। भ्रुकुटी मध्य में इसका स्थान है। यह 1000 दल का कमल है। इसका रंग सफ़ेद है। श्वासों की संख्या 1000 है। ज्योति निरंजन इसके देवता है। सूफी इसे जबरूत कहते हैं। यहाँ तक 6 पिंडी चक्र के जापों की संख्या 21600 है, जो दिन रात 24 घंटों में श्वासों की कुल संख्या का जोड़ है। यहाँ से ब्रह्मांड देश की सीमा शुरू होती है। यहाँ से 2 आवाज़ें आसमानी निकलती है अर्थात शब्द प्रकट होता है, जिसको पकड़कर सुरती ऊपर को चढ़ती है। 8वां, त्रिकुटी। यह 3 दल का कमल है। ओम का निवास है। यह त्रिकुटी संतों की है, योगीश्वरों की नहीं। इसको हंसमुखी भी कहते हैं। इसे सूफी लाहौत कहते हैं। 9वां, शून्य अथवा 10वां द्वार। यह 1 दल का कमल है। यहाँ पार ब्रह्म का निवास है, जिसे सर्वसाधारण लोग कुल मालिक मानते हैं। सूफी इसे हाहुत कहते हैं। यहाँ तक इल्मी मुकाम खत्म हुए। 10वां, महाशून्य। यहाँ अंधेरा मैदान है। यहाँ से 4 शब्द तथा 5 स्थान अति गुप्त है, जिनका पता सद्गुरु कृपा से ही लग सकता है। 11वां, भंवर गुफा। सूफी इसे हुत अलहुत कहते हैं। यहाँ सोहम पुरुष का निवास है। यह 2 स्थान अर्थात महाशून्य और भंवर गुफा दयाल देश की सीमा में है। 12वां, सतलोक। सतपुरुष का यहाँ निवास है। इसके ऊपर 3 स्थान और भी हैं, जिसे संतों ने गुप्त वर्णन किया है। उनका विस्तृत वर्णन नहीं किया, जिन्हें अगम अलख और अनामी कहते हैं। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी
हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज अदृश्य हो गए। यह घटना पंचकूला निवासी श्यामलाल फरमाते हैं। यह घटना शिमला से संबंधित है। उस समय महाराज हरद्वारी लाल की प्रार्थना पर वहां गए हुए थे। शिमला में ही एक एस्टेट था जहां के राजा ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित किया था। राजभवन से संलग्न शीशे का बना हुआ एक बड़ा कमरा था। उसी में महाराज जी को ठहराया गया था। राजा को यह मालूम था कि महाराज जी 4 बजे सुबह उठकर अपना ध्यान भजन करते हैं। उसके मन में यह जानने की इच्छा थी कि ब्रह्म बेला में महाराज जी का यह ध्यान किस रूप में होता है। इसलिए उसने जानबूझकर महाराज जी को शीशे के कमरे में ठहराया ताकि बाहर से भीतर का सारा दृश्य देखा जा सके। जब सुबह 4 बजे महाराज जी की साधना का समय उपस्थित हुआ तो राजा चुपके से उठकर कमरे के बाहर शीशे से भीतर की ओर झांकने लगा। आखिर महाराज कर क्या रहे हैं, किंतु यह क्या, भीतर महाराज जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। वह कमरे के चारों ओर घूम घूम कर कई कोनों से ताकता झांकता रह गया, किंतु भीतर महाराज जी कहीं नहीं दिखाई पड़े। जब ऐसा करते काफ़ी समय बीत गया तो उसे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि महाराज जी उसी कमरे से बाहर निकलकर सामने खड़े हो गए। महाराज जी की दैवी शक्ति का एहसास उसे हो चुका था। तब से वह महाराज जी का अनन्य भक्त बन गया। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु विषय प्रणाम युक्ति। नमो नमो गुरुदेवन देवा, नमो नमो गुरु अगम अमेवा, नमो नमो निर्लंभ निराशा, नमो नमो परमात्म वासा, नमो नमो त्रिभुवन के स्वामी, नमो नमो गुरु अंतर्यामी, नमो नमो गुरुपातक हरता, नमो नमो परायण करता, गत मत छाके आनंद रूपा, नमो नमो गुरु ब्रह्म स्वरूपा, नमो नमो गुरु प्राण प्यारे, नमो नमो त्रिगुण ते न्यारे, भक्ति योग ज्ञान के राजा, सहजो के पूर्वो सब खाजा, जो कोई शरण तुम्हारी आयो, तुरिया तत्व विज्ञान बसायो। श्लोक। देवार्चा दर्शना देवा प्रणमे मधुसूदनम, अस्थाना ये छाना कर्तव्या, धृष्टा वार्चा द्विज सत्यमा,
देवार्चा दृष्टि पुंत ही शुचि सर्वे प्रकृतितम। अर्थात श्री विग्रह को देखते ही मधुसूदन रूप में उसे प्रणाम करे, इसमें स्थान का विचार न करे, क्योंकि श्री विग्रह को पवित्र दृष्टि से उसके सामने का स्थान अथवा सब कुछ पवित्र हो जाता है, परंतु ऐसा कभी न करे। श्लोक। जन्म प्रभृति यत किंचितः पुमान वै धर्ममाचार्यतः सर्वतन्निष्फलं याति एक हस्ताभिवादनातः। अर्थात श्री भगवान जी को एक हाथ से प्रणाम न करे, क्योंकि इस प्रकार प्रणाम करने से मनुष्य का आजन्म किया हुआ सारा धर्म निष्फल हो जाता है। यह श्री विष्णु स्मृति का वचन है। कृत्वापि बहुशा पापम नरो मोह समन्वितः नायाति नरकम नत्वा सर्वे पाप हरम हरिम। अर्थात अज्ञानवश अनेकों पाप करके भी यदि मनुष्य सर्व पापापहारी श्री हरि को नमस्कार करता है तो वह नरक में नहीं जाता। इसीलिए प्रणाम करना मनुष्य का परम धर्म है। पद्म पुराण। श्री कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में कहा है कि श्लोक। अपनीत शिररास्त्राना शेषासतम शरणम मयु। अर्थात बाकी के लोग अपनी अपनी पगड़ियाँ उतार कर रघु की शरण में चले गए। इस शब्द से उपासना आदि का भाव तो स्पष्ट ही है। गुरुमूर्ति की बलिहारी गुरुमूर्ति हृदया धरि राखो दर्शन साज सवारी। गुरु भगवान को नमस्कार करते समय उपासक शिष्य को चाहिए कि श्री गुरु भगवान जी की मूर्ति अथवा स्वरूप को खुली दृष्टि से श्रद्धा प्रेम और शांति पूर्वक श्री मस्तक से लेकर पाद नख पर्यंत ध्यान करता हुआ हृदय में धारण कर बद मस्तक झुकाने से सिर की भेंट चढ़ाने का भाव तो स्पष्ट हो ही जाता है। बंदो सन्मुख पार की शीस भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। कबीर कहते हैं, प्रणाम और सिर भेंट वही भक्त कर सकता है जो कि लोक लाज और आलस्य का त्याग करे, क्योंकि प्रभु भक्ति का मार्ग तो ऐसा कठिन है कि उसमें किसी वैराग्यवान सूरवीर और धीर पुरुष का ही दिल दृढ़ता से टिक सकता है, क्योंकि लोक लाज कुल की मर्यादा और जाति बंधन आदि भक्ति के बाहरी महान शत्रु है, और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष मान कामना आदि अंदर के महान शत्रु है। इसीलिए इतने शत्रुओं पर विजय पाकर ही पूरे सत्संगी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुरमा ही प्रभु प्राप्ति के लिए सिर दे सकता है। इसीलिए जब तक हृदय में अपने सर्वस्व से वैराग्य ना हो और वीर भाव नहीं होता, तब तक लौकिक या पारलौकिक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। दूर भया तो क्या हुआ सिर दे नियरा होए, जब लागे सिर सौंपे नहीं कारज सिद्ध न होए।
कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम। शीस उतारे हाथ ले, सोले सी हरि नाम। ऐसे सूरवीर जो कि परमात्मा की प्राप्ति और सत्य की रक्षा के लिए अपने सिर को हाथ पर रखे फिरते हैं, चाहे ऐसे सूरवीर थोड़े ही क्यों न होवे, किंतु ये संसार में क्रांति का युग ला देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी महाराज जी की निगाह में जो सबसे पक्का, सच्चा और ऊंचे दर्जे का सेवक होता था, वही उनकी निजी सेवा में रहता था। उस निजी सेवा के लिए तो सभी लोग तरसते रहते थे। उन दिनों श्री गुरु महाराज जी के भोग बनाने की सेवा श्री स्वामी परम जी महाराज जी के जिम्मे था। उन दिनों परम जी ही भोजन पकाया करते थे। श्री गुरु महाराज जी का कमरा वहाँ से कुछ 100 गज की दूरी पर था। श्री परम जी दाल सब्जियां वगैरह बनाकर कटोरियों में परोसकर थाली में लगाए रखते थे तथा रोटी बेलकर उस दिन चुपचाप बैठे हुए थे तथा दीवार में पीठ टेक कर आंखें मूंद ध्यान में गुरु महाराज जी के कमरे का सब दृश्य इन्हें स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने जब भोजन मांगा तो ये बैठे बैठे सब जान गए। खट से स्वामी परम जी ने रोटी सेकी और थाली लिए हुए श्री महाराज जी के कमरे की ओर दौड़ गए। सेवादार महात्मा ने महाराज जी का हाथ धुलाकर थाली लाने हेतु जैसे ही बाहर आए, श्री परम जी थाली लिए वहाँ पहले से ही खड़े थे। तुरंत थाली पहुँचने के कारण श्री महाराज जी पूछ पड़े, इतनी जल्दी भोजन कैसे ले आया? महात्मा जी ने बतलाया कि परम जी पहले से ही थाली लेकर बाहर खड़े थे। यह सुनकर श्री महाराज जी हंसने लगे। महाप्रभु ने फरमाया, सेवक ऐसा ही होना चाहिए। सेवक और स्वामी के दिल के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हो। स्वामी सेवक एक मत हो जाए तो ध्यान की हालत विचित्र है। सेवा से ध्यान में सहूलियत होती है। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। प्रवचन का स्थान मोहनिया, रोहतास, बिहार। दिनांक 5/3/1975। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेमियों, सत्संग 2 तरह का होता है, एक इबादत के रूप में, दूसरा भजन कीर्तन के रूप में। महात्माओं ने
महात्मा ने यहाँ आप लोगों को कई मार्मिक भजन सुनाए। अगर इनमें से एक का भी मनन करो तो वही तुम्हारे कल्याण के लिए काफ़ी होगा। महापुरुषों ने कहा है, आदि साखी कबीर की कोटि ग्रंथ का ज्ञान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। अर्थात अनेक ग्रंथों को पढ़ जाने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे आदि तुक में ही जाना जा सकता है। वह यह कि भगवान का नाम सत्य है और जगत झूठा है। तुम इतना ही समझ लो तो कल्याण हो जाए। देखो, गुरु और शास्त्र की बातों को पूर्ण रूप से मनन करने के बाद आदमी को विवेक होता है। विवेक है क्या चीज़? सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझना विवेक है। जिसकी भावना इतनी दृढ़ बन गई वह विवेकी कहाँ जाने लगा। कहने को तो सारे लोग कहते चलते हैं कि दुनिया झूठी है, मगर इस असलियत को जान लेने के बाद तो दुनिया से प्रेम नहीं होना चाहिए ना। मिथ्या चीज़ से कोई प्रेम करता है भला? अगर हम दुनिया को चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो उसका मतलब यह हुआ कि हम दुनिया को सत्य समझते हैं। इसीलिए तो इसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर तो बंधन होगा ही। अगर मुक्ति ऐसी चीज़ होती कि किसी के द्वारा दे दी जाती तो वह सबको करा दी गई होती। मुक्ति तो तुम्हें स्वयं अर्जित करनी है, क्योंकि अपने बंधन के कारण तुम खुद हो। रोटी जब खुद खाओगे तो पेट भरेगा। रोटी कोई खाए और पेट किसी का भरे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा पेट तुम्हारे रोटी खाने से ही भर सकता है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ निश्चित किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें अंतिम और सर्वोपरि पुरुषार्थ मोक्ष है। इसी की प्राप्ति के लिए तुम्हें मानव तन मिला है। ज्ञान की प्राप्ति करना तुम्हारा लक्ष्य है, पर ज्ञान है क्या? क्या बहुत सी किताबें पढ़ लेना, अनेक डिग्रियां हासिल कर लेना ज्ञान है? नहीं, यह तो भौतिक ज्ञान है, जिससे मात्र भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। किसे जानना? उस आत्मा को, उस ईश्वर को, उस सत्य को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। इसकी व्याख्या तो बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी इतना ही समझ लो कि आत्मा, ईश्वर और सत्य उपाधि के भेद से ही पृथक पृथक नजर आते हैं। असल में ये सभी एक ही चैतन्य सत्ता के अलग अलग नाम हैं। अंतःकरण से अविच्छिन्न जो चेतन सत्ता है उसे जीव कहते हैं, और अंतःकरण विशिष्ट चेतन सत्ता ही आत्मा है। माया से अविच्छिन्न चेतन सत्ता का ईश्वर तथा माया विशिष्ट चेतन सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। इसकी अनुभूति गुरुजनों की कृपा से ही होती है। हमारा देश जब तक गुरुजनों के प्रति श्रद्धालु था, गुरु परंपरा द्वारा निर्दिष्ट रास्ते पर चलता आया था, तब तक वह विश्व का गुरु बना हुआ था, संसार का सिरमौर था। जब से हमने अपने महान गुरुओं की कद्र करना छोड़ दिया, तब से हमारा पतन शुरू हो गया। गुरु के नाम पर बहुत से ढोंगी लोभी पैदा हो गए, जिसके चलते लोगों की आस्था गुरुजनों में नहीं रही। कहा है, साधु मेरे सब बरे अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेक की पारखी मेरे सिर का मौर। साधु कहते किसे हैं, पर कार्य साध्यते येन सा साधु। अर्थात जिससे दूसरों का कार्य सधे वह साधु होता है। साधु शब्द को उलट देने से धूसा हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कंबल। कंबल को चाहे बिछा लो या ओढ़ लो, धूल में बिछा लो या पलंग पर, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसी प्रकार साधु को अपना अहंकार इस प्रकार मिटा देना चाहिए कि उसे न किसी बात से हर्ष और न शोक, हर हालत में उसे खुश रहना चाहिए। साधु को
की दूसरी परिभाषाएं दी गई है। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अघातु। जो दृढ़तापूर्वक अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही साधु है, जो नहीं मानता वह ढोंगी होता है। बाबा नानक एक बार विचरण करते हुए किसी जंगल में आ गए। एक जगह लोगों ने उनसे कहा, महाराज आप उधर से ना जाएं, और वहाँ एक बड़ा जालिम डाकू रहता है, जो कोई भी उधर जाता है उसे वह कत्ल कर देता है। बाबा ने किसी के कहने पर कान नहीं दिया। वे चलते ही गए। जंगल के उस भाग में जो चोर रहता था उसका नाम था दुनिया। बाबा के वहाँ पहुँचने के पहले ही वह किसी राही की ताक में बैठा था। सामने बाबा को देखकर उसने दंडवत किया और अपने को उनका चेला बताते हुए उन्हें अपने घर चलकर उसे पवित्र कर देने के लिए अनुनय विनय करने लगा। उसके मन में यह ख्याल था कि वह उन्हें घर ले जाकर जहर दे देगा और उनका सारा माल लूट लेगा। अपने सरल स्वभाव के कारण बाबा उसके साथ उसके घर चले गए। घर पर दुनिया ने बाबा को खिलाने के लिए रोटी बनाई। बाबा के साथ उनके 2 शिष्य और थे, बाला और मर्दाना। दुनिया ने 2-2 रोटियां उनमें से प्रत्येक को दी। रोटियों में पहले से ही जहर मिला दिया गया था। बाबा ने चेलों से कहा, मुझे आज बड़ी तेज भूख लगी है, इसलिए तुम दोनों अपने हिस्से की रोटियां मुझे ही दे दो। ऐसा कहा गया है कि आदमी को अपने माता पिता और गुरु की बातों में कोई तर्क नहीं करना चाहिए। वे दोनों पक्के चेलों तो थे ही। अपने हिस्से की रोटियां उन्होंने झट बाबा के आगे बढ़ा दी। बाबा बेझिझक 6 रोटियां खा गए। चेले तो पहले ही बेबाक बच गए थे। इधर डाकू ताक में रह गया कि बाबा अब मरे तब मरे, किंतु बाबा जैसे के तैसे बैठे रह गए। उन्हें कुछ नहीं हुआ। दुनिया ने चकित होकर अपने मन में सोचा कि यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बाबा सारा विष पचा गया। यह अवश्य ही कोई बड़ी हस्ती है। अगर इस पर मेरा भेद खुल जाए तो यह मेरा ही बेड़ा गर्क कर देगा। अब वह खुल गया और कहने लगा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। बाबा बोले, भगत जी तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की, भूख लगी तो रोटियां खिलाई, इसमें गलती क्या हुई? बोला, मैंने जो सेवा की उसे तो मैं ही जानता हूँ। बाबा पूछने लगे, बताओ आखिर क्या हुआ? बोला, पहले मुझे माफ़ कर दे। बाबा ने कहा, जाओ, माफ़ कर दिया। इसके बाद दुनिया ने रोटी में जहर मिलाने का सारा किस्सा बाबा के सामने बयान कर दिया। उसने अपने जीवन भर के पापों तथा धोखाधड़ी के लिए बाबा से क्षमा मांगी। उन्हें माफ़ कर देने के लिए आरजू मिन्नत करने लगा। बोला, कृपा कर मेरे उद्धार का उपाय बता दे, मैं आपकी शरण में हूँ। महाराज बोले, चलो अब भी चेत गए तो ठीक ही है, मगर अब भी अपना सुधार कर लो तो बहुत है। मैं तुम्हें उपदेश और गुरु मंत्र दे देता हूँ। मंत्र पाना तो बड़ा आसान है, मगर उससे पहले जो नियम पालन करना पड़ता है वह उतना ही कठिन होता है। मजहबी झगड़े को लेकर सभी अपने अपने मंत्र को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं। पंडित कहता है कि गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता। आर्य समाजी ओम को सर्वोपरि मंत्र मानते हैं। बैरागी के लिए राम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। सन्यासी पंचाक्षरी का सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं। बंगाली कहते हैं नवाक्षरी से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, देवी मंत्र ही सर्वोच्च है। मतलब कि जो जिसे पूछता है उसका मंत्र सबसे बड़ा। तुम भी गुरु के पास आकर मंत्र लेते हो। तुम इसके पहले भी किताबों में बहुत सारे मंत्र पढ़ते आए हो। 4 पैसे की किताबों में भी तुम्हें दुनिया भर के मंत्र लिखे मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि
कि उन मंत्रों से तुम्हारा काम नहीं बनने का है। तुम्हारे लिए वही मंत्र महत्वपूर्ण है जिसे तुम अपने गुरु से प्राप्त करते हो, क्योंकि केवल उसी मंत्र के पीछे गुरु का आशीर्वाद एवं दिव्य प्रेरणा के भाव भरे होते हैं। गुरु नानक देव दुनिया से जोर से बोले, मंत्र के पहले जो नियम निभाने होते हैं तुम्हें उन्हें जानना होगा। उन्हें मानकर चलने से तुम्हारा ज़मीर शुद्ध होगा। यदि नहीं मानोगे तो मंत्र का असर नहीं होगा। दुनिया बोला, हुक्म करे, अभी पूरा करूँगा। बाबा ने कहा, तुम झूठ मत बोलना, किसी का नमक खाकर हराम खोरी ना करना और चोरी मत करना। वह सोचने लगा, उम्र भर तो चोरी करता रहा, अब उसके बिना काम कैसे चलेगा। कहा, गुरुजी और बात तो ठीक है, मगर चोरी ना करने वाली बात गड़बड़ है। बाबा बोले, अच्छा पहली 2 बातें तो मानोगे। कहा, हाँ इन्हें ज़रूर मानूंगा। बाबा ने कहा, चोरी करना हो तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों के घर डाके डालना, बेचारे गरीबों का धन मत चुराना। बड़ों का घर एक बार ही डाका डालने से काफ़ी माल मिल जाएगा और 10-20 साल की छुट्टी हो जाएगी। दुनिया को भी बाबा की बात जच गई। एक दिन वह किसी राजा के यहाँ डाका डालने गया। घोड़े पर सवार था, शस्त्र को छिपा रखा था। राजभवन के मुख्य द्वार पर 50 द्वारपाल खड़े थे, पहरा पड़ रहा था। इधर ये जनाब घोड़े पर सवार होकर लाट साहेब बने चोरी करने जा रहे थे। पहरेदारों ने पूछा, आप कौन हैं? झूठ तो बोलना नहीं था, बताया चोर। उन लोगों ने सोचा, चोर के पास तो हथियार होता है जो इसके पास नहीं है, फिर कोई चोर अपने को चोर नहीं कहता। यह तो घोड़े पर राजा का कोई रिश्तेदार लगता है। यही सोचकर उन लोगों ने उसे भीतर जाने दिया। दुनिया सीधे राजभवन में घुसकर जो कुछ सामान हाथ लगा उसे लेकर बाहर चल पड़ा। मुख्य द्वार पर द्वारपालों ने सोचा कि राजा साहब ने उसे भेंट उपहार में उसे वे सामान दिए होंगे, इसीलिए उसे सामानों के साथ देखकर भी उन लोगों ने उसे तनिक भी नहीं टोका। दुनिया सामान लेकर अपने घर आया। सामानों का गट्ठर खोला तो उसमें एक बर्तन मिला। ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें कोई चीज़ रखी थी। उसने उठाकर एक चुटकी मुंह में डाल लिया। अब पता चला कि वह नमकीन जलपान था। सोचा, यह तो गजब हो गया। गुरुजी ने नमक हरामी करने से मना किया था और मैंने नमक खा लिया। अगर राजा को धोखा दे दूं तो गुरु की आज्ञा टली, सारा धर्म नष्ट हुआ। वह रात भर सोचता रहा। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि सामान लौटा देना चाहिए। दूसरी सुबह सामान घोड़े पर रखा और वह राजभवन को चल पड़ा। वहाँ राजभवन में पहरेदारों की पिटाई हो रही थी। पूछताछ हो रही थी कि पहरा रहते माल चोरी कैसे हो गया। इसी माहौल में दुनिया सामान लेकर हाजिर हो गया। बोला, राजन, आप इन गरीबों को सजा ना दे, आपका माल सामने है, इसे ले ले। राजा अवाक, पूछा, क्या बात है? दुनिया ने सच सच बता दिया, क्योंकि झूठ तो बोलना नहीं था। राजा सोचने लगा कि यह अजीब चोर है, चोरी करके ले भी गया और फिर सामान वापस कर रहा है। चोर ने स्पष्ट कर दिया कि चोरी के लिए तो गुरुजी की आज्ञा थी, मगर झूठ बोलने और नमक हरामी के लिए नहीं थी। अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने कहा, वाह, तू तो अपने गुरु का अनन्य भक्त है, तुझे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। दुनिया को बख्श दिया गया। तो मेरे इस मिसाल का यह मतलब है कि गुरु वचनों को श्रद्धापूर्वक मान लेने से सर्वत्र मंगल होता है। गुरु से मंत्र लेने का यह आशय है कि दूसरे सारे मजहबों और संप्रदायों की तरह तरह की बातों से अलग होकर एकमात्र गुरु प्रदत्त मंत्र का अभ्यास करना।
मजहब अनेक हैं, सबकी बातें सुन सुनकर जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्या ठीक है और क्या गलत, इसका निर्णय नहीं हो पाता। दुनिया की सारी फिलॉसफियों की बातें छोड़ भी दी जाए तो धार्मिक संप्रदायों के अलग अलग तर्क सुनकर माथा चकरा जाता है। मुसलमान कुछ कहते हैं तो बौद्ध कुछ और। हमारे हिंदुओं में ही पचासों मत और संप्रदाय हैं। इनमें से प्रत्येक अलग अलग ढंग से अपना तर्क पेश करता है। अंततः इन झगड़ों से बचने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में आना होता है। गुरु अपने अनुभव के अनुसार तुम्हारे लिए उपयुक्त साधन निर्दिष्ट करता है। लेक्चर तो तुमने बहुत सुने होंगे, ऐसे लेक्चरों को सुनकर तुम वाह वाह भी करते आए होगे, मगर पल्ले कुछ नहीं पड़ा होगा। वक्त का जो गुरु होगा वही तुम्हें ऐसी बात बताएगा जो तुम्हारे योग्य होगी और जिसे तुम कर सकोगे। वह तुम्हें व्यर्थ के बागजाल में हरगिज नहीं फंसाएगा। अगर मैं तुमसे कह दूं कि 100 अश्वमेध यहाँ कर लेने से तुम इंद्र हो जाओगे, तो क्या ऐसा यज्ञ तुम्हारे बस की बात है? तब मेरा ऐसा उपदेश देना उचित नहीं हुआ ना। यदि मैं तुम्हें यह कहूँ कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करो, तो शायद मेरा यह उपदेश भी तुम्हारे अनुकूल नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो गाड़ी लेकर रात के 2 बजे कहीं बाहर निकलना है। सफ़र में गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ रखे आंख बंद करके भजन करने लगो तो दुर्घटना ही हो जा सकती है। ऐसा भजन करने से तो बेड़ा ही पार हो जाए। तो वक्त का महापुरुष तुम्हारी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएगा जिस पर तुम आसानी से चल सको। उसी पर चलने से तुम्हारे लोक और परलोक दोनों बन पाएंगे। अगर कभी तुम्हें कोई रोग हो गया हो तो तुम्हारी चिकित्सा के लिए लुकमान और धनवंतरी तो आएंगे नहीं, तुम्हारा इलाज तो वक्त का डॉक्टर ही करेगा। यदि वह डॉक्टर ज़्यादा नहीं भी जानता तो उसी के इलाज तुम्हारे लिए उचित होगा। हाँ, एक बात हो सकती है, जो नुस्खा धनवंतरी और लुकमान देते थे वही वह तुम्हें भी दे दे। उस वास्ते तुम्हें वक्त के गुरु के पास अपने कल्याण के लिए जाना ही होगा। गुरु तुम में ज्ञान की बुनियाद डालता है। अगर तुम उसकी बताई हुई बातों पर मनन करो और उन्हें चरितार्थ करो तो तुम्हारा अभी उद्धार हो जाए। उपदेश देते वक्त जो कुछ तुम्हें बताया गया, यदि उसका मनन करते हुए वैसा ही आचरण करना शुरू कर दो तो तुम्हारा कल्याण रजिस्टर्ड, कोई उसे रोक नहीं सकता। जय गुरु, आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।